मेरा पति अंधविश्वास पर बहुत विश्वास करता था और मुझे इन अंधविश्वास से बहुत चिढ़ थी, क्योंकि मेरा पति हमेशा बाबाओं के चक्कर में पड़ा रहता था कि कोई बाबा कौन सा उपाय बता रहे हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब मेरे पति ने मुझे एक ताबीज़ ला कर दिया और मुझे बोला कि इसे पहन लो, जिससे तुम्हें लड़का होगा। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और इन सब बातों पर भरोसा नहीं करती थी। मैंने वह ताबीज़ पहनने से इनकार कर दिया। तब मेरे पति ने मुझे बहुत गालियाँ दी और बोला कि औरत है, औरत बनकर रहे। औरत का स्थान हमेशा पैरों में रहता है, उसे सर का ताज मत बना। मैं इतना सुनते ही अपने पति को एक थप्पड़ मार दिया और अपने पति से बोला कि औरत पैर की जूती नहीं होती। पैर की जूती तो तुम जैसे आदमी होते हैं, जो औरत को पैर की जूती समझते हैं। तुम जैसे लोगों की सोच होती है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई पैर की जूती नहीं। मैं ये तावीज़ जैसी बातों पर भरोसा नहीं करती, तो प्लीज़ मुझे इन सब चीज़ों के लिए फोर्स भी ना करो। फिर मेरे पति आग बबूला हो गया और मुझसे कहने लगा, अगर तुम मेरे घर घर में मेरी बात नहीं माने तो तुम मेरे घर में नहीं रह सकती, निकलो यहाँ से। एक ताबीज़ ला कर दिया था कि हमको लड़का पैदा होगा और ऐसी सोच रख रही हो तुम। इतना कहते हुए मेरे पति ने मेरी माँ को गालियाँ देना शुरू कर दिया। फिर मुझसे सहा नहीं गया। तब मैंने अपने पति को बहुत ऊंची आवाज़ में कहा कि आप चुप रहिए, नहीं तो अभी मैं कंप्लेन कर दूंगी आपकी। इस पर आग बबूला होकर मेरे पति ने मुझे बालों से खींचकर घर के बाहर निकाल दिया। उस वक्त मैं 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। मेरे पति के मारने की वजह से मेरी हालत खराब हो गई थी। फिर मैं अपनी माँ को फ़ोन लगाया। मेरी माँ तुरंत मेरे पास आई और मेरी हालत देखकर मुझे अस्पताल ले गई। अस्पताल में चेकअप होने के बाद पता चला कि मेरा बच्चा अब नहीं रहा। मेरे पति के मारने की वजह से मैंने वो बच्चा खो दिया, जो मेरे जीने की उम्मीद थी। फिर मैं अपने पति के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कराई और उसके बाद मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद भी मेरे पति की अक्ल ठिकाने नहीं आई थी। उस वक्त भी मुझसे यही कह रहा था, यहाँ से जब छूटूंगा तब तुझे देख लूंगा। फिर मैंने कहा, क्या ज़रूरत थी तुमको बाबा के चक्कर में पड़ने की? क्यों तुमने ऐसा कदम उठाया? मैं यह सब नहीं करना चाहती थी। मैं अपने पति को जेल नहीं भिजवाना चाहती थी। लेकिन तुमने जब मेरे बच्चे को मार दिया तब मुझसे रहा नहीं गया। एक पति का फर्ज होता है कि वह अपने पत्नी को अच्छे से रखे, और तुमने ताबीज़ के चक्कर में मेरे बच्चे की जान ले ली। अब मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करूँगी और तुमसे तलाक ले लूँगी। कुछ दिनों में तलाक भी हो जाएगा। तलाक के पेपर पर तुम साइन कर देना। तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। अब मैं ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करूँगी। तुम अपनी ज़िंदगी शुरू करना इन 4 दीवारियों में। अब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी कि औरत पैर की जूती नहीं होती, औरत तो सर का ताज होती है। जो आदमी औरत को सर का ताज समझ कर रखता है ना, वह बहुत सुखी रहता है। और जिन लोगों की सोच तुम जैसी हो ना, उन लोगों का घर बर्बाद होता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।